एग्जाम्पल 11 11 में कहता है क्या कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे या 10 पैसे के सिक्के का अनुपात है। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात है। वह क्रमशः 1 रुपये 50 पैसे के है 2.5, 1 रुपये 50 पैसे के है 2.5 और 50 पैसे या 10 पैसे के है 4.9। अजय यहाँ पर देखिएगा, पिछला क्वेश्चन में अनुपात सिक्का का दे दिया था, इसमें अलग अलग करके दे दिया, तो हम साथ में कर लेंगे। ये इससे गुना करके करेंगे, ये हो जाएगा 8, 20 और 45। अगर 1 रुपया का 8 गो है तो 50 पैसा का 20 गो है और 25 पैसा का 45 गो है। अनुपात में होता है x के साथ होता है ना। इसके नीचे में 1 देंगे, इसके नीचे में 2 देंगे, इसके नीचे में 4 देंगे और बराबर में धन लिख देंगे 1125। क्या हमने पिछले दिन भी इसका डिस्कस किया था कि अनुपात में सदैव x के साथ लिखते हैं। धन को मिला के 1125 है, हमने सबको जोड़ दिया, पर यहाँ रुपया है और यह अनुपात है, रुपया पैसा का है, तो सबको रुपया बनाना अनिवार्य है। इसे रुपया बनाने के लिए 1 से भागा दिए, क्योंकि 1 रुपया में 1 रुपया का सिक्का 1 होता है, 50 पैसा में 2 गो होता है, 25 पैसा में 4 गो होता है। यानी अब ये रुपया बन गया, बराबर में रुपया कर दिए। यहाँ सॉल्व करने पे आपका x का मान निकलेगा। और 11 में पूछ रहा है कि प्रत्येक प्रकार का सिक्का कितना होगा, तो 1 रुपया का पूछेगा तो 8x और 8 को x से गुना कर दिए, आंसर आ जाएगा। 50 पैसा का पूछे तो 20x, 20 को x से गुना कर दीजिए, और 25 पैसे वाला तो 45 को 10 पैसा है, 10 है, गड़बड़ हो गया। 10 पैसा है तो यहाँ पर 10 दे देंगे और यहाँ पे भी हमें 10 देना पड़ेगा। 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा वाला है तो 10 देना पड़ेगा ना। 10 ऐसा नहीं 10 पैसा है तो 10 दे दिए नहीं, 1 रुपया में 10 पैसा वाला सिक्के 10 होते हैं, या 10 पैसा को अगर रुपया बनाएंगे तो 10 से भागा देना पड़ेगा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। ई 10 पैसा है। आइए क्वेश्चन एग्जाम्पल 12 पे चलेंगे। 12 कहता है कि 5000 रुपया धन है 5000, इसमें 10 पुरुष, 5 स्त्री और 10 लड़का को बांटना है। 2 पुरुष बराबर 5 लड़का, 2 पुरुष बराबर 5 लड़का और 1 स्त्री बराबर 3 लड़का। ये ने कहा कि जितना 2 पुरुष को मिले उतने 5 को स्त्री को, और जितना 1 स्त्री को माने उतना ही 3 लड़का को। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, लिखते हैं पुरुष अनुपात लड़का लिखेंगे तो 5:2, 5:2, और फिर यहाँ पर हम स्त्री या लड़का अनुपात स्त्री लिखेंगे तो लड़का का हो जाएगा 1:3। हम क्यों लड़का स्त्री लिख दिए, तो A-B-B-C जो डबल है तो इस तरीके का सिस्टम लिखाता है, पुरुष लड़का और स्त्री, 5, 2, 1 और 3, यानी 5, 2 और 6। अगर स्त्री को 6 रुपया मिले तो पुरुष को 5 रुपया, लड़का को 2 रुपया ना। अब क्या कहते हैं कि ये 5x पुरुष की संख्या कितना था 10 गो, तो 10 से गुना कर देंगे, प्लस 6x स्त्री का संख्या कितना था तो 5 से, तो 5 को गुना कर देंगे। 2x लड़का का संख्या कितना है 10 गो, तो 10 से गुना कर देंगे, लिख देंगे 5000। x निकलेगा। और आपसे पूछता है 12 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, तो प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक स्त्री और प्रत्येक लड़के का भाग कितना, x का मान 50 आएगा, x का मान कितना आएगा 50। अगर पुरुष पूछे तो 250, स्त्री पूछे तो 300 और लड़का पूछे तो ऐसा कौन काम है जी तो महिला को ज़्यादा बोझ मिल रहा है। लड़का तो समझे पुरुष से ज़्यादा महिला को मिल रहा है, ये काम कौन होगा। आप कहाँ देखें सिलाई फ्राई महिला तेज कर लेगी, वो जितना बुनकर होता है, बुनाई रहता है, मोती उतना सब लड़का करता है, लड़का एक्सपर्ट होता है सब में। हाँ जो भी हो, मुस्लिम काम करे वो अलग बात है, पर कौन ऐसा काम होगा महिला को ज़्यादा पैसा मिल रहा है। अमित जी
सोलोनी जी को एक चीज़ होगा खासियत। अजी सोलोनी जी, आपके मम्मी पापा रहते होंगे खुश रहते, टेंशन से मुक्त रहते होंगे। अब अपना दिमाग लगा लीजिए क्यों अपना अपना फ्री है, मुफ्त में लगाइए दिमाग। अगर किन्हीं को है विचार कुछ कहने का तो कह सकते हैं कि काहे खुश रहते होंगे, टेंशन मुक्त रहते होंगे। सबके नहीं रहते हैं, ज़बरदस्ती उनके ज़्यादा रहते हैं। आज 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 पूछ के आइएगा ना कि सर बोले हैं कि मम्मी पापा ना टेंशन मुक्त रहते होंगे, एकदम फ्री रहते होंगे, क्या है सर हमको देख के क्या ऐसा बोल दिए, वो लोग सही बात बताएंगे। समझ रहे हैं तो बोल दीजिए, समझ रहे हैं तो सबको बोल दीजिए। तेरा कहता है क्या 3740 रुपया 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले का आधा, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/6 भाग है। कहता है पहले का आधा, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/6 भाग बराबर। क्वेश्चन कहा कि 3740 को 3 भाग में, 3 भाग मतलब ABC में बांटना है। पहले का आधा, दूसरे का 1/3, तीसरे का 1/6 भाग बराबर है। तो अनुपात में क्या होगा, A अनुपात B अनुपात C बराबर 2:3:6। अब कहता है कि अगर निकालने के लिए किसका कह रहा है, तीनों का, तो A का निकालना है तो 3740 और 2 ऊपर में और 11। अब इसको काटिए, आंसर आ जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तेरह के बाद क्वेश्चन 14 में कह रहा है क्या कि 846 रुपया को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि 846 रुपया को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि प्रथम भाग का 5वां और दूसरे भाग के 8वें का अनुपात। प्रथम भाग का 5वां और दूसरे भाग के 8वें का अनुपात है वो 3:4 है। ए बी को 846 को ए बी में बांटना है, प्रथम भाग का 5वां, दूसरे का 8वां का अनुपात 3:4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस करेंगे तो 4A/5 और 3B/8। फिर क्रॉस करेंगे तो 8 32A बराबर 15B। अब A अनुपात B, A का मान 15 और B का मान 32। A निकालना है तो 846, 15 ऊपर और 47 नीचे। B निकालना है तो 32 ऊपर और 47 नीचे। होगा क्लियर? कितना आसान सा है। चौदह के बाद 15। 12,540 को ABC में इस प्रकार बांटना है कि A प्लस B प्लस C में इस प्रकार बांटना है कि A को BC के कुल भाग का, A को BC के कुल भाग का 3/7 मिलता है, 3/7 मिलता है। तो B को AC का, B को AC का कुल भाग का 2:9 मिलता है। अर्थात देखिए ये तीनों है ABC, कुल 7 में 3 को A को मिल जाता है और में इसमें भी ABC है, कुल 11 गो में 2 गो मिल जाता है B को। तो अगर A साथ हुआ तो BC का हुआ ना, हाँ ये BC का साथ हुआ तो तीनों मिला के देखिए ना, तीनों है ना इसमें अवेलेबल है ना। A पूछ रहा है तो 12,540 में 3 ऊपर में और 10 नीचे में दे देंगे। अगर आपसे B पूछे तो 12,540 में 2/11 और अगर C पूछता है तो 12,540 में से A प्लस BC निकाल A भी निकाल के जो घटेगा C हो जाएगा। अगर C पूछेगा तो 12,540 में से A प्लस B को घटा देंगे तो C निकल जाएगा। अगर सिर्फ ये ना दिया रहता, सिर्फ ये रहता और उसके बाद आपको पूछता है कि C का मान क्या होगा तो हम लिखते हैं आंकड़े अपर्याप्त है। C हम तब नहीं निकाल सकते, न B। हाँ, अगर ये नीचे वाला समीकरण नहीं देता तो सिर्फ A निकाल सकते थे, न B और न ही C, दोनों साथ में निकाल सकते थे, अलग अलग नहीं, तो आंकड़े अपर्याप्त होते। 15। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सबसे छोटा दिखता है 7। 5 है, हाँ 5 से छोटा 4 होता है, 4 भी है उसमें। हाँ तो 4 होगा।
4। 4 नंबर क्वेश्चन में है कि x अनुपात y 3:4, y अनुपात z 5:6, z अनुपात w 2:3। तो देखिए सिस्टम से तो है, अगर ये a b b c d e c d अरे कंटिन्यू सिस्टम में है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे x y z w 3 4 5 6 15 20 24, नहीं कटने वाला है तो 2 और 3 तो हो जाएगा। सिर्फ हमको चाहिए कौन, x और ये चाहिए, तो 30 और 24 दिया 72। हमको x से और w चाहिए, तो 30 को और 72 कट रहा है ना, कटेगा किससे, 6 से, 5 और 12 6 72, यही आपका क्वेश्चन 4। 5 पे चलते हैं। 5 में कहता है क्या कि a b 7 और 9, a अनुपात b 7:9, बी सी 5:4, ए बी सी। भाई कौन पूछा है जी, ये तो हलवा क्वेश्चन है, ये किनका है जी, बताना पड़ेगा, बता दे, अब बता दे। देखिए ये हुआ ना बात, देखिए ए बी सी लिखिए, ए के जगह पर 7, बी के जगह पर 9, फिर बी के जगह पर 5, सी के जगह पर 4, 5 चौका 20, 9 पचे 45, और फिर इसे करेंगे तो 9 चौक 36, यही 35 45 36, 5 के आगे कितना 7 है, ये भी वही क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में भी कहता है कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5। ये तो डायरेक्ट लिखा जाता है, a अनुपात b अनुपात c, इसका मान तो यही होता है, डायरेक्ट होता है ना। 7 के बाद क्वेश्चन कितना, 8। क्वेश्चन 8 में कहता है कि 8 में कि अगर a अनुपात b बराबर दिया हुआ है 2/9 और 1/3, अर्थात इसका बट्टा हटाएंगे तो 2 अनुपात हो जाएगा 3, क्या है कि इसको भी 3 से गुना, इसको भी 3 से गुना ना। 8 के बाद हाँ, फिर b अनुपात c दिया हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन में 2/7 अनुपात 5/14, इसको भी 2 से गुना, इसको भी 2 से गुना, यानी 4:5। सी और डी होना चाहिए तो डी सी उल्टा लिख दिया है, तो हम इसको सीधा कर लेंगे, सीधा करके और ये हो जाएगा 3/5 और 7/10, इसे करेंगे तो हो जाएगा 6:7। अब ए बी बी सी सी डी है तो लिखेंगे ए बी सी डी, 2 3 4 5 लिखेंगे तो 8 12 और 15, फिर लिखेंगे 6 7 लिखेंगे 6 7, तो 8 छक 48, 12 छक 72, 15 छक्का 90 और 105। अगर ए बी सी डी का आता है तो यही आंसर हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है ए बी सी डी निकालने के लिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। आइए 8 के बाद क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि a/b बराबर 4/5 हो, b/c बराबर 15/16 हो, तो c² - a², हाँ 11 भी है, इन्हें दिक्कत है ना। 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि a अनुपात b बराबर b अनुपात c, तो a के पावर 4 और b के पावर 4। बराबर मतलब समानुपात होता है, समानुपात मतलब बराबर होता है, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा ना, b² बराबर ac। अब इसको लिखेंगे, मेरे पास b² है, हम पूछ रहा है 4 में, तो a का स्क्वायर का होल स्क्वायर और b का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है a² गुने a², इसका ac का स्क्वायर, अर्थात a² गुने c² a² गुने a², और ये होगा a² गुने c², a² से स्क्वायर कट गया, अनुपात है अनुपात।
और ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर आपका आंसर। यानी कि ऊपर वाले समीकरण से बी स्क्वायर बराबर ए सी हो गया, बी स्क्वायर का मान पुट करेंगे अपने आप निकल जाएगा। 12 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि x/5 और y/8, x/5 y/8 है, तो कह रहा है कि x + 5 और y + 8, x का मान 5 होगा, y का मान 8 होगा, यानी ये 10:16 5:8 होगा। 16 के आगे कितना देखिए ना, 22 में कहता है कि 21 भी है, 21 हाँ, ये x का मान 5 और y का मान 8, तो 5 और 5 10, 21 में कहता है क्या कि 3a + 5b, 3a + 5b अनुपात 3a - 5b, 3a - 5b बराबर दिया है 5:1 ना। इसको लिख सकते हैं आप 3a + 5b और 3a - 5b बराबर 5/1, क्रॉस करेंगे 3a 5b और 15a 25 ना। अब हम इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 30b बराबर 12a, 6 से काटेंगे तो 6 से, तो 6 पंचे 2। अब हमें हो जाएगा a अनुपात b का मान, a का मान 5 हो जाएगा और b का मान 2 हो जाएगा। अब 21 में पूछ क्या रहा है कि इसमें a अनुपात b पूछ रहा है, हो जाएगा ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 चलेंगे। बाईस नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 4x² - 3y अनुपात 2x² + 5y² बराबर 12/19। फिर वही काम करना है जो कि हम में किए हैं। 4x² - 3y² बराबर 2x² + 5y² बराबर 12/। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस करेंगे 1976 x² 57y² 24x² और प्लस 60y² ना। इसको इधर ले जाएंगे तो घट के हो जाएगा 52x², इसको इधर 117y², 13 से हो रहा है ना, 13 हो गया, 4x² बराबर 9y²। तो x का मान ये 9, तो x का मान होगा 3 और y का मान होगा 2। अजय जिनका है वो देखिए नहीं रहे हैं, जिनका है वो देख नहीं रहे हैं, और दूसरा आदमी बनवा रहे हैं क्वेश्चन। 22 के बाद 23 में कहता है क्या कि अगर x² + 4y² और बराबर 4xy, तो x अनुपात y ना। इसको क्या करेंगे, एक सिस्टम से लिखेंगे x² - 4xy प्लस y² बराबर में क्या लिखेंगे 0। इसको 2 भाग में कर देते हैं, x² - 2xy ये है ना, 4 ना, और माइनस, और यहाँ पे -2xy, तब हो जाएगा ये, अब प्लस होगा 4y²। ये एक पार्ट हुआ, ये एक पार्ट हुआ। इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो x - 2y, और इसमें से 2y कॉमन ले लेंगे -2y, तो x माइनस हो जाएगा 2y। x - 2y एक साथ और x - 2y एक साथ, दोनों तो सेम है, तो x बराबर होगा 2y और x अनुपात y होगा 2 अनुपात। चौबीस ऐसा ही क्वेश्चन है। 24 में कहता है क्या कि 5x² -
13xy प्लस 6y² बराबर 0। दोनों गुना करेंगे 30, नहीं गलती होगा। 30 को जब खंड तोड़ेंगे 2 से तो 15, 3 से तो 5, गुणनखंड क्या लेंगे? 15 में, अब 15 में से 2 है, 15 में से 2 नहीं करेंगे तो 13 हो जाएगा। लेकिन आप देखिए क्या होता है यहाँ पे हम 5 दूना 10 और 3 लेंगे 13 तब भी हो जाएगा, और 5 या 15 में से 2 हटा देंगे 13 तब भी हो जाएगा। अब दोनों में से ले कौन? तो ये देखिए यहाँ पर अगर प्लस है तो हमको जोड़ के पूरना चाहिए, 13 प्लस है तो जोड़ के पूरना चाहिए, इसलिए हमने 10 और 3 लेंगे। तो यहाँ पे होगा 5x² माइनस 10xy माइनस 3xy प्लस 6y²। अब हो जाएगा ना, वही पाएगा। हाँ 5x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2y और हाँ माइनस 3y, तो होगा 5x माइनस 3y और ये होगा x माइनस 2y। एक होगा x अनुपात y होगा 3:2, एक है क्लियर। अरे भाई टाइम बहुत भाग गया जी, 24 से 25 में, 25 नहीं है, यहीं पर रहेगा। बाकी को लिख लीजिए, बाकी क्वेश्चन को लिख लीजिए।